इस कहानी का नाम ब्लडी मैरी है। शहर में एक पुराना होटल था। यह होटल बहुत समय से बंद पड़ा था। होटल के अंदर एक बड़ा शीशा था जो बहुत पुराना और रहस्यमय था। एक दिन अनिका नाम की एक छोटी बच्ची अपने 3 दोस्तों के साथ, जिनका नाम राहुल, माया और समीर था, उनके साथ उस पुराने होटल पर गई। होटल के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र थे और फर्नीचर किसी मलबे जैसा लग रहा था। चारों बच्चे उत्सुकता से होटल का कोना कोना देखने लगे। वह जब होटल को देख रहे थे तब वह एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़े चमकते हुए शीशे को देखा। दोस्तों ने कहा कि अगर हम 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेते हैं तो इस शीशे में कुछ दिखाई देगा। चारों दोस्तों ने यह फैसला लिया कि हम यह गेम खेलेंगे। सभी दोस्तों ने मिलकर शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। पहली बार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद कमरे का तापमान गिरने लगा। शीशे में धुंधली आकृति दिखने लगी और धीरे धीरे एक महिला की परछाई साफ साफ दिखने लगी। अनिका और उसके दोस्त डर गए, लेकिन वह शीशे की ओर खिंच गए। अचानक शीशे से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया उनके आसपास घूम रहा है। माया ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन शीशे की ताकत ने उसे रोक दिया। कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगी। अनिका ने हिम्मत करके शीशे की ओर कदम बढ़ाए और महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब देते हुए कहा, मैं ब्लडी मैरी हूँ। मेरी आत्मा इस शीशे में फंसी हुई है। महिला ने बताया कि वह बहुत समय पहले उसकी बिना किसी गलती के वजह से इस शीशे में कैद हो गई है। वह बदला लेना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ आजादी चाहती थी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर अनिका को उसकी मदद करने का मन हुआ। महिला ने बताया कि उसका असली नाम मैरी था। वह एक भली और नेक दिल इंसान थी। अनिका ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? ब्लडी मैरी ने कहा, तुम्हें इस शीशे को तोड़ना होगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी नियत सच्ची नहीं होगी तो यह शीशा तुम्हें भी अपने अंदर कैद कर लेगा। राहुल, माया और समीर ने भी अनिका की मदद की। उन्होंने होटल के अंदर एक बड़ा पत्थर खोजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर को उठाया, एक पुरानी किताब फर्श पर गिरी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें एक कागज निकला। उस कागज पर लिखा था, सही समय पर सही शब्द को कहो, तभी तुम मैरी की आत्मा को मुक्त कर सकोगे। बच्चों ने किताबों के पन्ने को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें कई पुराने मंत्र और कहानियां लिखी थी। अचानक माया ने एक पेज पर ध्यान दिया, जहाँ लिखा था, सच्चे दिल से अगर कोई कहे मैरी तुम्हें आजाद होने का हक है, तो वह मुक्त हो जाएगी। अनिका ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों की मदद से वह पत्थर उठाकर शीशे पर मारा। शीशा टूटते ही एक तेज रोशनी फैल गई और ब्लडी मैरी की आत्मा मुक्त हो गई। उसकी आत्मा ने एक धन्यवाद की मुस्कान के साथ अनिका की ओर देखा और फिर गायब हो गई। जैसे ही मैरी की आत्मा मुक्त हुई, कमरे की दीवारों पर सुंदर चित्र उभर आए और फर्नीचर नया सा दिखने लगा। होटल अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। बच्चों को लगा जैसे होटल में किसी ने जादू कर दिया है। वे सब खुश थे कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्त किया।